दोस्तों यूपी में योगी राज में बुलडोजर एक्शन और अपराधियों पर हो रहे नियंत्रण को देखकर जहां एक तरफ हम राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की कल्पना तो कर लेते हैं, लेकिन ये सोचना भूल जाते हैं कि आखिर इस राम राज्य में दलितों की स्थिति क्या होगी। क्या दलितों को उसी तरह से मारा पीटा जाएगा? क्या दलितों को यूपी जैसे योगी राज में दलित बहनों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही कहानी है, ऐसी ही अपराध जगत से जुड़ी हुई एक घटना है जो कि आज से ठीक 2 दिन पहले हुई। एक ऐसी घटना जिसने दलित बहनों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया और वो कोई और नहीं बल्कि यादव समाज के कुछ युवक। लेकिन आखिर उन दो बहनों के साथ ऐसा क्या हुआ? और यूपी के योगी राज में जहां एक तरफ हम लोग महाकुंभ के पीछे पड़े हुए हैं, महाकुंभ के डाटा निकाल रहे हैं कि यहाँ पर 46 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। धर्म को हम लोग सर्वोपरि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर आखिर क्या हो रहा है कि योगी के राज में भी राजधर्म का पालन तक नहीं हो रहा। क्यों योगी का यूपी वापस से गुजरात या फिर 2002 के दंगों वाला गुजरात बनता जा रहा है? आज के वीडियो में एक ऐसी ही कहानी है। आज से ठीक 2 दिन पहले यूपी में हुए एक ऐसे ही घटना के बारे में आपको बताएंगे। दरअसल यूपी में एक गांव है करनावल। इस गांव में दो दलित बहनों की शादी थी। शाम का वक्त था। दोनों दलित बहनें अपने फूफा की गाड़ी में बैठकर पार्लर गई हुई थी। उधर से बारात आने वाली थी। दोनों बहनें बड़ी खुश थीं। आज उनकी शादी थी। उनके पिता भी बड़े खुश थे क्योंकि लगभग 22-23 सालों की उनकी मेहनत उनको पालने पोसने से लेकर अब उनकी जो जिम्मेदारी थी वो थोड़ी हल्की होने वाली थी। लड़की की शादी में पिता ने अपना सब कुछ किया। अपनी पूरी जिंदगी की जो मेहनत थी वो शादी में लगाई थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आखिर वो दलित हैं और यूपी जैसे योगी राज में और इस अराजकता के माहौल में उनका होना क्या है। दरअसल दोस्तों, जब ये दोनों बहनें ब्यूटी पार्लर से वापस घर आ रही थी, उधर बारात आने को थी, तभी इनकी कार के पीछे दो मोटरसाइकिल पर सवार युवक थे जो कि उनके पीछे पीछे चल रहे थे। एक युवक का नाम रोहतास था, दूसरे का नाम पिस्तौल बताया जा रहा है। अब इन दोनों युवकों की जाति थी यादव। अब यादव जाति होने के साथ ही इन लोगों को दलितों की गाड़ी के पीछे चलना थोड़ा अखर गया और यही कारण है कि इन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल को रोका और गाड़ी में से लड़की के फूफा को निकालकर मारपीट करने लगे। जैसे ही लड़कियों ने अपने फूफा के साथ मारपीट होती देखी तो बीच बचाव में वो भी आ गई। जैसे ही वो आई, उनकी उन दोनों लड़कों ने कीचड़ उठाया और उन दोनों दुल्हनों के, जो कि सज संवर कर ब्यूटी पार्लर से होकर आई थी, उन दोनों दुल्हनों के शरीर पर और उनके चेहरे पर कीचड़ मल दिया। ये घटना होती है, लड़कियों के साथ भी मारपीट होती है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि उनके कुछ ऐसे हिस्सों पर भी रंग लगाया गया या फिर वो कीचड़ लगाया गया, जिसकी वजह से हम आपको ये कह रहे हैं कि उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। ये दोनों युवक यही नहीं रुके, इसके बाद वो दोनों लड़कियां जैसे तैसे करके घर आ जाती है। शादी का माहौल था, कहीं शादी बिगड़ न जाए इस डर से लड़की के पिता ने कुछ नहीं किया। लड़की के पिता वापस से शादी में लग गए, इस चीज को भूल कर कि शादी होने के बाद इस मुद्दे को उठाएंगे या फिर ये मुद्दा दब जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर बारात वालों को पता चला तो हो न हो बारात वापस भी जा सकती है और लड़की की शादी भी टूट सकती है। इस डर से लड़की के पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। इन दो दबंगों की दबंगई वहां तक पहुंच गई जब बारात दुल्हन के घर के बाहर थी। इन लोग ने वहां पर भी अपने गुंडे लेकर वहां पर भी पहुंच गए और बारात में घुसकर बारातियों के साथ हाथापाई करने लगे और बारातियों को पीटने लगे। इसके साथ ही इन्होंने दूल्हे के पिता तक को पीट दिया। जैसे ही दूल्हे के पिता की पिटाई हुई, वैसे ही दोनों युवकों ने, जो कि बारात लेकर राजस्थान के डीग जिले से आए थे, इन दोनों युवकों ने अपनी शादी तोड़ दी और बारात लेकर वापस से निकल गए। अब ये कहानी सिर्फ यही नहीं, मैं सवाल सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि उन दो दलित बहनों की क्या गलती थी? उस लड़की के पिता की क्या गलती थी? क्या उनका यही कसूर था कि वो दलित थे? आखिर माजरा क्या था? क्यों कोई अपनी ऊंची जाति और नीची जाति को लेकर किसी की इज्जत, किसी के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ कर सकता है? इन दोनों युवकों के बाद में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर में लगभग 7 से 8 नाम लिखे जाते हैं। इन लोगों को बाद में गिरफ्तार भी किया जाता है। इन लोगों के जो साथी थे और ये जो दो मुख्य आरोपी थे, रोहतास यादव और पिस्तौल, इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है। इस मामले से जुड़े तमाम जो लोग थे वो अब भागे फिर रहे हैं। यूपी का प्रशासन क्या कर रहा है इस बात की तो किसी को पता नहीं है।
मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि दलित बहनों के साथ जो भी हुआ वो निंदनीय ही नहीं है बल्कि एक कठोर अपराध है। ऐसे आए दिन लगातार केस होते रहते हैं। कल भी हमने इस चीज पर वीडियो बनाया था, आपने अच्छे व्यूज के साथ उसको प्यार भी दिया, उस पर आपके कई अच्छे अच्छे कमेंट आए। लेकिन उस पर भी दो तीन कमेंट ऐसे थे जिनकी मानसिकता को देखकर ऐसा लगता था कि वो सच में बड़ी तुच्छ मानसिकता के हैं। आखिर क्यों कोई बड़ी जाति और छोटी जाति को लेकर ऐसी चीजें करता है? क्या देश में हम ऐसे राम राज्य की कल्पना करते हैं? क्या योगी का राज ऐसा हो गया है जिसमें धर्म के नाम पर लगातार लोगों को लूटा जा